हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एन स्टडी सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 2 पर पढ़ेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पे लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम मध्य युग में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा। मध्यकालीन विश्व किसे कहते हैं? मध्यकाल किसे कहते हैं? प्राचीन काल के बाद और आधुनिक काल से पहले जो आता है उसे कहते हैं मध्यकाल। ठीक है। रोमन साम्राज्य का पतन। हमने पिछले पार्ट में रोमन साम्राज्य की ताकत और महानता के बारे में पढ़ा। इस बीच रोमन साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ चुका था। पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोमन था और पूर्वी प्रांतों की राजधानी कस्तुकुनिया था। पश्चिमी प्रांत पर हमला करने वाले गाथ, वेडल, फ्रैंक जैसे विभिन्न कबीलों के हमलों के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य ढल गया और पूरी तरह तबाह हो गया। सामंतवाद का उदय। इस व्यवस्था में हम सबसे पहले राजा को देखते हैं, उनके नीचे सामंत, सामंत के नीचे आते हैं छोटे सामंत के नीचे नाइट्स। जो नाइट्स होते हैं वो अपने से बड़े को जागीरदार कहते हैं। जैसे कि नाइट्स अपने से ऊपर वाले छोटे सामंत को कहेंगे जागीरदार, छोटे सामंत अपने से बड़े सामंत को कहेंगे जागीरदार और बड़े सामंत अपने राजा को कहेंगे जागीरदार। ये एक दूसरे को अपनी सेनाएं भी उपलब्ध कराया करते थे। हर स्तर पर सामंत अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा जताते थे, उनसे अधिकार पाते थे। अपने से बड़े को जागीरदार कहलाते थे, अपने से बड़े को जागीरदार कहते थे। सामंती व्यवस्था में परिवर्तन। रोमन साम्राज्य के पतन के कुछ सदियों के दौरान आर्थिक जीवन निम्न हो गया। हम पहले से ही जानते हैं कि राजनीतिक परिवर्तनों और अशांति का दौर था। इस दौर की कुछ विशेषताओं में नगरीय जीवन, व्यापार और मुद्रा विनिमय में गिरावट शामिल है। रोमन काल के कुछ शहर टिके रहे, लेकिन वे महल खाली बोतलों की तरह ही थे। उनकी कोई वास्तविक आर्थिक भूमिका नहीं थी। सड़कें टूट फूट गई थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा की जगह ले ली थी। जैसे पहले वो एक दूसरे से लेन देन करते थे वस्तुओं का, अब उन्होंने मुद्रा का विकास हो गया। अब वो मुद्रा से खरीदते और बेचते थे। दसवीं सदी के दौरान उत्पादन की सामंतवाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 11वीं सदी और 12वीं सदी के दौरान कृषि में इजाफा होने लगा। कृषि तकनीक में सुधार हुआ और कृषि के औजारों का विकास हुआ। व्यापार में वृद्धि होने लगी और नई प्रकार की मशीनें आई। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। वस्तुओं को बड़े पैमाने पर बेचा जाने लगा और खरीदा जाने भी लगा। मुद्रा व्यवस्था की स्थापना हुई। पहले वस्तु के बदले वस्तु देते थे। पहले वस्तु के बदले व्यापार हुआ करता था। अब मुद्रा के बदले सामान दिया जाता है या खरीदा जाता है।